होता अब क्या है। अब मैं अपने घर की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ मेरी बहन घर में अकेली होगी। बचाओ भैया, बचाओ भैया, भैया बलकार मुझे बचा लो, भैया बलकार मुझे बचा लो भैया। ये क्या बात, मेरी बहन गंगा की बहन, भैया बहन, बहन गंगा, तू चिंता मत कर बहन, मैं तेरे भैया, भैया, बहन, बहन गंगा, क्या होगा तुझे? और देख कर ये दशा, दिल परेशान है, देख कर ये दशा। देख कर ये दशा, दिल परेशान है, कुछ तो बोलो जुबान से प्यारी बहन, किसने की दुर्दशा ये बता दो मुझे, उसको जिंदा न छोड़ेगा तेरा पिता। और उसको जिंदा ये बता दे मुझे, उसको जिंदा न छोड़ेगा तेरा पिता। आखिर बता दे बहन, ये तेरी दुर्दशा किस दरिंदे ने कर डाले बहन, बहन। लूट इज्जत मेरी नागराज ने लिया, लूट लूट इज्जत मेरी नागराज ने लिया, कहीं के चोरा न भैया जी क्या करूं ये भैया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बच सकी। मेरी इज्जत को नागराज ने और दयाराम नेता ने, दोनों दरिंदों ने मिलकर मेरी इज्जत को लूट लिया और अपने नौकरों के साथ भी मेरे साथ दुष्कर्म करवाया। और भैया मैंने कहा अगर तुमने मेरी इज्जत लूटी है, मैं दुनिया को बताऊंगी कि ठाकुर ने मेरी इज्जत लूटी है, मैं तुम्हारी बदनामी करा दूंगी। भैया इतने में उन लोगों ने मुझे जान से मार दिया। भैया तुम्हें इस गंगा की सौगंध है, मेरे अपमान का बदला नहीं चुकाया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया भैया मैं वचन देता हूँ बहन कि मैं तेरे इस अपमान का बदला और दरिंदों से अगर गिन गिन के नहीं चुकाया तो मेरा नाम मलखा नहीं बहन। बहन चिंता मत कर बहन, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। नहीं भैया आप मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा भैया।
मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी भैया, मुझे माफ कर देना भैया। भैया मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने सजा रखा था बहन। मेरी मुंह बोली छोटी बहन है। मैंने सोचा था कि मैं गरीब तो जरूर हूं, लेकिन कमा कि मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा बहन। लेकिन मेरा अरमान चंद मिनटों में चकनाचूर हो गया। और मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात एक ही सपना आएगी बारात मेरे ही अंगना। देखा था दिन रात एक ही सपना आएगी बारात मेरे ही अंगना। हीरे मोती सब कुछ लुटा के, हीरे मोती सब कुछ लुटा के चांद तारों से डोली सजाएगा मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हाँ महाराज, इसी को कहते हैं कि गंगा की सौगान और वो डाकू मलखान सिंह। बहन गंगा, आज मैं प्रण करता हूं बहन गंगा कि अगर उन जालिमों को गिन गिन कर मौत के घाट में उतारा तो मेरा भाई, तेरा भाई अपना संसार में मुंह नहीं दिखाएगा। मेरी बहन की इज्जत को लूटा है। आज मैं अपने बहन गंगा के चलो तो सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जब तक तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा के मौत के घाट में उतारा तो मेरा नाम मलखान नहीं है। ये नोट कर पाया थारू जब पाऊं जिंदा
ना दिल को और मिले ना काफला बदलाव। तसल्ली कैसे दिल को हो घर जाती बताऊंगा इसके बाद का बदलाव तुझसे चुकाऊंगा। आ रहा हूं तेरे तक। और इधर आप लोगों के सामने वही ठाकुर जिनका नाम राणा सिंह, आज वो यहाँ आते हैं, फिर देख के आगे क्या होता है। हाँ मालिक, क्या हो रहा है? आपका इंतजार जब तक आप आते नहीं बिल्कुल सोना सोना सा लगता है। बहुत अच्छी बात, ड्यूटी में जाओ और आज में हवेली में बैठकर आराम करेंगे। जय श्री आज्ञा। मालिक, आपने कुछ सुना है? क्या बात है? वो मलखान जेल से फरार हो गया है। क्या मलखान जेल से निकल गया? निकल गया। एक काम करो, क्या करें? शाओ तुम हमारे छोटे भाई नागराज सिंह को बुलाओ। जय श्री आज्ञा। हेलो हेलो छोटे मालिक, आपका शाही गुलाम, आप हवेली आ जाएं, आपके बड़े भैया आपका इंतजार करते हैं। हेलो भैया नागराज से। क्या बात है? बड़े भैया ने बुलाया है आपको। चलिए। भाई साहब। हाँ भाई साहब। क्या बात है इतना उदास बैठे हो? नागराज, जानना चाहते हो हाँ कि हम क्यों उदास बैठा है? हाँ बोलो। नाग सिंह आज की सुनिए जी खबर। नाग सिंह आज की सुनिए। कैसी खबर है? नाग सिंह आज की सुनिए ताजी खबर। लाकब से भाग निकला वो मलखान है। मेरी राहों का कांटा है वो बन चुका। बस इसी से जिगरी परेशान है। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या मलखान लाकब से भाग गया? हाँ नागराज, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन हमारे लिए क्या सेवा है? तुम्हारे लिए कुछ काम और है। क्या? नाग सिंह, चाहो इस दम भी तुम ये थाने चले। चाहो इस दम भी बचाने के लाले ये मेरे पड़ गए। इस फिकर के सिवा तो फिक्र है नहीं। नागराज, हाँ जाओ तुम इस वक्त थाने और लाल सिंह से इसकी जानकारी करके हमारे पास आओ। ठीक है भाई साहब, आप चलकर हवेली में आराम कीजिए और मैं इसी वक्त लोहा सिंह से मिलकर पूरी रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है भाई साहब। नटवर, उठाओ बंदूक
और चलो मेरे साथ लोहा सिंह के घर। ठीक कहते हो। लोहा से मुलाकात करना है। उनसे पूछा जाए कहीं भी निकल गवा है। यही तो रोना है, आखिर 2 किलो घी की जगह पर 4 किलो घी भेजा था जी। है? इतनी महंगी मसूर की दाल किसी के नसीब नहीं होती है। वो खा रहे हैं। खिलाता हूं लोहा सिंह को, और लोहा के लाकब से मलखान भाग गया, ये तो बड़ी अचंभा की बात है। सच कहते हो। इसमें कोई दाल में काला है। नटवर हाँ तो सुनो मेरी बात। क्या? और सबसे भला है अकेला। अकेला अकेला। ठीक कहते हैं। देखा मेरे दिमाग को, गंगा को कैसे फंसाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। और सबसे भला है अकेला, रहे ना कोई सर पे झमेला। सबसे भला है, सबसे भला है, सबसे भला है अकेला, रहे ना कोई सर पे। आप लोगों के सामने वही इंस्पेक्टर उनकी बहन नीतू आती है। फिर देखिए आगे क्या होता है। कोई है? हमका घोरावे दी। इस मकान में कोई घर है? क्या बात है? ये मकान में घर है? घोराइत को होइत बोलबे करी। नालायक बोलो, इस घर में कोई है? कोई है? इस मकान में कोई है? बाहर निकलो, ठाकुर साहब आए हैं। ये लोहा सिंह का मकान है? ठीक है, तुम यहाँ के नौकर हो, पैंट का पहले हो को ठीक करो। ऐसे रहता है। ये सरकारी कर्मचारी की अगर पैंट ढील हो रही है तो इस आम जनता के क्या हाल होंगे? हैं? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि लोहा सिंह घर में है। वो इस समय नहीं है, उनकी बहन नीतू है। अरे कोई है कि नहीं हाँ, है? हाँ, 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 तो जाओ उनसे कहो कि वो नागराज सुपारी वाले आए हैं। जाओ। छोटे वाले यानी राणा सिंह के भाई छोटे वाले नागराज सिंह सुपारी वाले। हाँ। ठीक है, उनको बुलाकर हमारे पास लाओ। ठाकुर साहब, क्या बात? आपके लिए इजाजत है, आइए। चलिए। हम लोग छतुरी हैं। छतरी हो? वो ये तुम्हारा नौकर क्या कहता है? नहीं नहीं, ये ठीक बोल रहा है। चुप रहो। ओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नीतू। नीतू जी, हाँ। घर आए हुए मेहमान को बैठने को नहीं कहोगी? अरे क्यों नहीं कहूंगी, आए हो तो हमारे यहाँ आप बैठिए। ये नौकर, ये नौकर है। इधर आओ। नागराज को कुर्सी आगे बढ़ाओ। बढ़ाओ। हाँ, तुम्हारे भाई से और हमारे भाई से बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा अच्छा।
यानी दोस्ती लंबी है। हाँ आए हुए मेहमान की कुछ सेवा नहीं करोगी? नौकर, कुछ इनको चाय वाय और नाश्ता वास्ता मंगवा दो। बस एक गिलास ठंडा पानी पी। ठंडा पानी। नौकर, थोड़ी गांड मोट मंगा देना। क्या चीज? ये क्या कहता है? ये साला गांड मोट कहता है, ये तो हरामखोर साला। सुनिए हमारी बात को, नागराज को एक गिलास ठंडा पानी लाकर के आओ पहले। कुत्तों के हाथ का पानी नहीं पीता हूँ। क्या? अगर तुमको पानी पिलाना है तो अपने हाथ से भर के लाओ। कुत्ता कुत्ता क्यों बना रहे हो? जानता किसका मकान है? दरोगा जी का है, जमींदार साहब। अरे नागराज जी, तुमको अगर पानी पिलाना है अपने हाथ से तब तो हम पियेंगे पानी। ये हमारे यहाँ का नौकर है। मैं नौकरों के हाथ का पानी नहीं पीता हूँ। अरे हम जमींदार हैं। जमींदार आए। ठीक है, आप बैठिए कुर्सी पर। मैं एक गिलास तुमको पानी लाती हूँ, क्योंकि तुम हमारे मकान आए हो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। नटवर, मैं सोच रहा था ये क्या? कि आज तक तो मैं ये समझता था कि गंगा से खूबसूरत कोई है ही नहीं है, भाई नहीं है। लेकिन ये लौंडिया तो गंगा से ज्यादा भी अच्छी है। अरे गंगा इसके पैर की धौनार नहीं। नटवर, हाँ? एक नजर इसके ओंठों पर डाला है तुमने? डाला क्या है। साले गुलाब के फूल की तरह ओंठ। अरे दांत जैसे अनार के दाना। अरे पहली ही नजर में मेरी निगाहें झपक गई। घोड़ा घोड़ा गाल। खैर ठीक है, हाँ? पानी पी लेने दो, फिर बात करता हूँ। जी जी जी। आए हैं तो बात करेंगे। पेट से मार रहे हैं। नागराज जी, लीजिए एक गिलास ठंडा ठंडा पानी मैं तुम्हारे लिए लाई। एक नागराज जी, देखिए पानी बहुत ठंडा है। ये पानी फ्रिज का लगाया हुआ है। हाँ, अरे दूर से बात करो, थूक निकल रहा है। मजा आ गई भाई। यानी फ्रिज का पानी है, बिल्कुल ठंडा है। वाकई में नीतू जी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या? अच्छी लग रही हो। मैं? नहीं नहीं, तुम्हारा नियम संयम सिद्धांत अच्छा है। यानी कोई मेरे घर आता है तो मेरे भैया यही कहते हैं कि उनकी सेवा करना, और अगर भूखा हो इंसान तुझे खाना खिला देना। नीतू जी, हाँ। भूखा तो मैं भी हूँ। क्या? क्या मुझे खाना खिला सकती हो? खाना तो भी तैयार नहीं है, क्योंकि तुमको रुकना पड़ेगा। मेरा खाना तैयार है। क्या चीज? और खाना मेरे सामने रखा है। मैंने समझी नहीं। नीतू जी, हाँ, मैं सब समझा दूंगा। कहना क्या चाहते हो? ये हार तुमने कहां से मंगवाया? देखे जरा, बड़ा अच्छा लग रहा है। ए, दूर से बात करिए। हरामखोर, मारे तुम्हारी इज्जत करती हूँ और तुम मुझे छूने नहीं, ये भी हार बड़ा अच्छा है। इनको यहाँ से निकालो। नीतू जी, हटो यहाँ से हमारे मकान से। घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये हार मेरे भाई ने मुझको ला कर दिया है। हाँ हाँ, यही मैं कह रहा था। हाँ। जितनी अच्छी तुम हो उतना ही अच्छा ये हार है। अरे मेरे भैया ने लाया है। तो मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी। नजर फेर कर दिल पे और बिजली गिरा दी। और मोहब्बत की दुनिया
नीतू जी, मेरा दिल तुझ पर कुर्बान हो गया है। अच्छा, मैं यही तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। यही कहने का तुमको बाकी रहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सेवा की, तुमको पानी पिलाया, तुमको मान सम्मान से अपनी हवेली में कुर्सी में बैठाया, और तुम मेरी इज्जत से खेलना भी चाहते हो। नीतू जी, मेरी बात को बुरा सुनो। मान गई हो मेरी बात को। क्या आप हमारी बात को बुरा मान गई हो। या मैं कोई बुरी बात नहीं करता हूँ। देखिए, हम तो प्यार की बात करता हूँ। प्यार करोगे, प्यार करना कोई जुल्म थोड़ा। दूर से बात करिए। इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन हूं, ठीक? अगर ऐसे कुत्ते आते तो धक्के मार कर यहाँ से मैं निकाल देती हूँ। और देखो नीतू जी, तुम्हारी इज्जत इसी में कि तुम एक ठाकुर हो और यहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं गया तो क्या? मान लीजिए अगर नहीं गया अगर नहीं गए तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डलवा कर तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। खैर ठीक है नीतू जी, तो आज की मुलाकात हमारी तुम्हारी बस इतनी ही काफी है। ठीक है, और कभी भूल कर हमारे मकान नहीं आना। मेरा नाम नागराज सुपारी वाला है। अरे मैंने जान गई तुम जितने सुपारी वाले हो, मुझको सब पता हो। नीतू जी, बार बार मेरा नाम मत लेना, यहाँ से निकल जाओ। क्या करोगी? नहीं जाऊंगा। क्या जाओगे नहीं? नौकर आगे बढ़ो। ना जाइए, जब 10-20 जूता अपने मुँह में मारब। क्या चीज? इनते कहीं ना जाइए, जब 10-20 जूता मुँह पे अपने मारब अब्बे। क्या अपने मुंह पर मारोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है हरामखोर। सही कहा तो उल्टा कहता है। जाओ इनको कह दो कि यहाँ से निकल जाए। चले जाओ भाई। अब वो साला कहाँ मर गया? ओ नीतू जी, क्या है? और इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। यानी कुछ पगल जाएगी तुमका देख। दिमाग खराब है इसका। नीतू जी, तुम्हारा दिमाग कहे में नहीं है, हमको लगता है। और इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। अच्छा, इस कदर चोट खाए हुए हैं। तुमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मारे जाओगे। देखिए नागराज जी, जो कुछ कहना है मेरे भाई से कहना, क्योंकि तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझसे सवाल करने का आखिरी बार मेरा नमस्ते ले लो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आखिरी बार मैं तुम्हारा नमस्कार करती नीतू हूँ। जी, हाँ, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इस कदर चोट खाए हुए हैं। नीतू जी, मौत ने हमको आकर के मारा। मौत ने हमको आकर के मारा।